तो नमस्कार, शत श्री अकाल, आदाब, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से धुआंधार मूवीज़ और तूफानी एंटरटेनमेंट की इस दुनिया में। दोस्तों, आज की वीडियो में जो मूवी मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, उस मूवी का नाम है डार्लिंग्स, जिसकी IMDb रेटिंग है 6.8 आउट ऑफ 10। तो मूवी की शुरुआत में हम बदरू नामक एक लड़की को देखते हैं जो कि अपने प्रेमी हमजा से मिलने के लिए गई होती है। दोनों ही लोग काफ़ी समय से एक दूसरे के साथ थे। बदरू हमजा से शादी करना चाहती है पर हमजा का कोई ठिकाना नहीं है, इसलिए शादी टल रही होती है। पर अब हमजा को इंडियन रेलवे में TC की नौकरी मिल जाती है, तो अब दोनों ही लोग शादी करने का सोच लेते हैं। अब यहाँ से कहानी 3 साल आगे शिफ्ट होती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि बदरू और हमजा शादी करके खुशी खुशी एक दूसरे के साथ रह रहे हैं। हमजा खाना खा रहा होता है, तभी उसके खाने में कंकड़ आ जाता है। बदरू अपना हाथ आगे कर देती है ताकि वह उसी में कंकर निकाल सके। थोड़ी देर बाद एक और कंकर उसके मुंह में आ जाता है। इस बार वो उसके हाथ में कंकर नहीं निकालता, बल्कि उसके गले को पकड़ते हुए उसे ले जाता है और उसे बहुत मारता है। वो भी बस इसलिए क्योंकि उसके खाने में कंकड़ आ गया था। अगले दिन सुबह सुबह हमजा बदरू से बड़े प्यार से बात कर रहा होता है और उसने कल रात जो उसके साथ किया उसके लिए माफी मांगता है। हमजा का प्यार देखकर बदरू पिघल जाती है, क्योंकि उसे लगता था कि हमजा दारू पीने के बाद ही उसे मारता पीटता है, तो उसमें हमजा की गलती नहीं है बल्कि दारू की गलती है। और हमजा अपने आप को ऐसा दिखाता भी था जैसे उसे बहुत दुख होता है। शादी के इतने साल होने के बाद भी बदरू की 2 बड़ी ख्वाहिशें पूरी नहीं हुई थी कि उसका एक घर हो और एक बच्चा हो। तो बस बदरू इसी बारे में हर वक्त सोचती रहती थी, लेकिन हमजा बस हाँ हाँ करते हुए उसे टालते रहता था। सारा काम खत्म करने के बाद बदरू अपनी माँ से मिलने चली जाती है, जो कि 4 घर छोड़कर रहती है। माँ को पता था कि हमजा बदरू को मारता पीटता है और वो उसे कई बार समझा चुकी थी कि हमजा को छोड़ दो, और बदरू हमजा से इतना प्यार करती थी कि उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी, बल्कि यह सोचती थी कि एक दिन हमजा ज़रूर बदलेगा। अब हम देखते हैं कि हमजा अपने केबिन का वॉशरूम साफ कर रहा होता है। हमजा TC की नौकरी करता था और उसका बॉस उससे अपने सारे काम करवा लेता था और कोई इज्जत नहीं देता था। हमजा सुबह शाम दिन रात बस दारू ही पीता रहता था। रात में आकर बीबी को मारता पीटता था और सुबह फिर से प्यार जताने लग जाता था। 3 साल से बस यही होते आ रहा था। हमजा अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर पाया। वो जहाँ काम करता था वहाँ भी उसकी कोई इज्जत नहीं थी, तो इन सभी चीज़ों की भड़ास वो अपनी बीबी को मारकर उतारता था। अब हम जुल्फी नाम के लड़के को देखते हैं, जो कि सेकंड हैंड चीज़ें बेचने के लिए माँ और बदरू के यहाँ आया करता था। उन दोनों को लगता था कि शायद जुल्फी बदरू को पसंद करता है, तो इसी बात का फ़ायदा उठाकर बहुत सस्ते में चीज़ें ले लिया करते थे। बदरू सोचती है अगर हमजा की दारू छूट जाए तो शायद वो सुधर जाएगा। इसके लिए वो मेडिकल से दारू छुड़वाने वाली दवा ले आती है और खाने में मिला देती है। लेकिन हमजा को ये बात पता चल जाती है, तो इसी बात के लिए वह उसे बहुत बुरी तरह मारता है और पूरे शरीर भर में जख्म दे देता है। अगले दिन माँ फिर से उसे समझाती है कि अब तो अपना दिमाग खोलो और उसका कुछ करो। बदरू माँ की बातों को नहीं सुनती। वो हमजा को बदलने का एक और तरीका सोचती है कि अगर उसका बच्चा हो जाए तो शायद बच्चे के आने के बाद हमजा बदल जाएगा। इसलिए वह लाल कलर की सेक्सी ड्रेस मंगवाती है ताकि उसे पहनकर जब वो हमजा के पास जाए तो उसका दिल मचल जाए और फिर बच्चा होने का प्रोसेस हो जाए। तभी उसी वक्त वहाँ पर रमन काका आ जाते हैं, क्योंकि कॉलोनी में बिल्डर आया हुआ था जो कॉलोनी तोड़कर नई बिल्डिंग बनाकर उसमें फ्लैट देने वाला था। कॉलोनी के सभी लोग मान गए थे सिवाय हमजा के, तो उसी के चक्कर में सब अटका हुआ था। बदरू खुद ही बिल्डर से बातचीत करने चली जाती है, लेकिन उसी वक्त वहां पर हमजा आ जाता है और बदरू को वहां से लेकर घर चला जाता है। बदरू हमजा को समझाने की कोशिश करती है कि हमें बहुत अच्छा घर मिलेगा, लेकिन उसी वक्त हमजा बदरू द्वारा लाई गई हील्स वाली सैंडल देख लेता है, तो उसे लगता है कि बदरू स्टाइलिश बनने की कोशिश कर रही है। तो अब वो इन दोनों ही बातों का गुस्सा उसको मार कर निकालता है और बदरू उसे समझाने की कोशिश करती रह जाती है और हमजा उसकी एक भी नहीं सुनता और अपनी हैवानियत के चलते वही करता है जो रोज करते आ रहा था। अगली सुबह हमजा फिर से उसी तरह प्यार से बदरू को मनाने के लिए आता है और इस बार बदरू नहीं मानती, तो हमजा गुस्सा के वहां से चला जाता है, जिससे कि यह समझने मिलता है कि वह सुबह भी बस केवल ऐसे ही प्यार दिखाता था, लेकिन अंदर से वो वही इंसान था जो रात को होता था और गलती दारू की नहीं बल्कि उसकी खुद की थी, क्योंकि दारू उसे हैवान शैतान नहीं बनाती थी, बल्कि अपनी खुद की सोच के चलते वो बदरू पर जुल्म करता था।
बदरू के मन में बहुत ज़्यादा गुस्सा भरा हुआ था, तो वो बहुत ही गुस्से में घर की चीज़ें तोड़ने लग जाती है। तभी वहाँ जुल्फ़ी आ जाता है और उसे समझ आ जाता है कि फिर से हमजा ने उसे मारा है और वह हमेशा से ही बदरू की चोट के निशान देखते आ रहा था, तो उसे पता था कि उसके साथ क्या होता है। जुल्फ़ी बिना किसी को बताए पुलिस स्टेशन जाकर एक पुलिस वाले के जुगाड़ से हमजा के नाम कंप्लेंट करवा देता है। और फिर जब पुलिस बदरू को स्टेशन बुलाती है, जिसके साथ माँ भी आ जाती है, पहले तो उन्हें समझ नहीं आता कि उन्हें क्यों बुलाया गया है, और जब पता चलता है तो वो भी हमजा के खिलाफ कंप्लेंट लिखवाने को राजी हो जाती हैं। पुलिस ऑफिसर राजाराम को भी बदरू की चोट के निशान देखकर समझ आ गया था कि हमजा उसके ऊपर जुल्म करता है, इसलिए उनको सपोर्ट देते हुए वो कंप्लेंट लिखने लग जाता है। तभी बदरू आखिरी बार हमजा से मिलने जाती है, तो हमजा उसके सामने रोने लग जाता है और अपने आप को जानवर और ना जाने क्या क्या बोल के इमोशनल ड्रामे करने लगता है। उधर कंप्लेंट लिखवाते वक्त माँ कहती है कि ना जाने क्यों दारू पीने के बाद मर्द लोग जल्लाद बन जाते हैं, तो पुलिस ऑफिसर बस एक ही बात कहता है कि औरतें उन्हें बनने देती हैं। हमजा यह भी कहता है कि अगर उनका बच्चा होगा तो वो दारू पीना छोड़ देगा, और इसी तरह मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए कई तरह की बातें कहने लगता है। बदरू एक बार फिर उसकी बातों में आ जाती है। ये कंप्लेंट वापस लेने के लिए कहने लगती है, और माँ के लाख समझाने पर भी बदरू उनकी एक नहीं सुनती। माँ उसे समझाने के लिए एक कहानी सुनाती है। एक बार एक जंगल में बाढ़ आ गई थी। नदी किनारे एक मेंढक आराम से बैठा हुआ था कि तभी रोते हुए उसके पास एक बिच्छू आता है और कहता है कि मुझे नदी पार करा दो। तो मेंढक उससे कहता है कि अगर तुमने मुझे काट लिया तो बिच्छू कहता है कि अगर मैंने तुम्हें काटा तब तो हम दोनों ही मारे जाएंगे, तो मैं खुद को क्यों मारूंगा। ये बात सुनकर मेंढक उसे अपने ऊपर बैठाकर नदी पार कराने के लिए राजी हो जाता है। तो दोनों ही लोग हंसी खुशी नदी पार करने लगे, और जैसे ही नदी के बीच में पहुंचे तो बिच्छू ने अपना डंक उठाया और मेंढक को काट लिया। मेंढक ने पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो बिच्छू कहता है कि मैं बिच्छू हूँ, काटना मेरी फितरत है। इस कहानी से माँ बदरू को समझाने की कोशिश कर रही थी कि कुछ मर्द लोग बिच्छू होते हैं जो कभी भी नहीं बदलते। बदरू थोड़ा सोचने के बाद कहती है कि ये कहानी आपकी है, क्योंकि पिताजी आपसे प्यार नहीं करते थे, इसलिए आपको छोड़कर चले गए, और मैं और हमजा आप और अब्बू जैसे नहीं हैं। दरअसल बात यह थी कि जब बदरू छोटी थी तो उसके पिताजी घर छोड़कर चले गए थे, तो माँ ने जगह जगह काम करके अकेले ही बदरू को पाला था, और वो छोड़कर क्यों गए, कहाँ गए, किसी को भी नहीं पता था। अब हम देखते हैं कि सभी लोग टैक्सी से घर जा रहे होते हैं, तो हमजा को लगता है कि शायद माँ ने कंप्लेंट की थी, इसलिए वो उनको अजीब तरीके से छूते हुए परेशान करने लगता है। माँ उसका हाथ पकड़कर कहती है कि जो लोग औरत पर हाथ उठाते हैं उसे नामर्द कहा जाता है। इस बात पर हमजा को गुस्सा आ जाता है और वो माँ को एक घूंसा मार देता है। माँ तुरंत टैक्सी से उतर जाती है। माँ बदरू से पूछती है कि आज तुम्हें फैसला करना ही होगा कि तुम्हें क्या चाहिए। इतना सब होने के बाद भी बदरू हमजा के खिलाफ खड़ी नहीं होती, तो अब माँ उससे कभी बात ना करने का सोचकर वहाँ से चली जाती है। अब कहानी यहाँ से एक महीने आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि हमजा अपने ऑफिस में मस्ती मजाक कर रहा होता है कि तभी उसके पेट के राइट साइड में जोर से दर्द उठता है और वो सीधा डॉक्टर के पास भागता है। डॉक्टर उसे बताती है कि दारू पी पी कर उसका लीवर खराब हो चुका है, तो बेहतर है कि वो दारू छोड़ दे, वरना कुछ दिन बाद वो लुढ़क जाएगा। ये खबर सुनने के बाद टेंशन में आके हमजा घर जाता है। बदरू सरप्राइज देते हुए बताती है कि वह पेट से है। हमजा इस बात से काफ़ी खुश होता है और कहता है कि मैंने वादा किया था कि बच्चा होने के बाद मैं दारू नहीं पीऊँगा, तो आज से मैं दारू छोड़ रहा हूँ। और यह सुनकर बदरू काफ़ी ज़्यादा खुश होती है, और असलियत तो यह थी कि हमजा अपने फ़ायदे के लिए दारू छोड़ रहा था, क्योंकि उसका लीवर ख़राब हो चुका था। उधर हम देखते हैं कि माँ को खाना बनाने का बड़ा शौक है, और वो खाना खजाना टीवी सीरियल देख देख कर सारी रेसिपी बनाती थी और फिर सोशल मीडिया पर पोस्ट करती रहती थी, इस उम्मीद में कि उनको लोग देखेंगे और खाने का ऑर्डर देंगे। और इन सब में जुल्फ़ी भी उनका साथ देता था। तभी वहाँ पर बदरू आती है और खुशखबरी देती है कि वो माँ बनने वाली है। माँ जो अब तक उससे गुस्सा थी, ये बात सुनकर उसका सारा गुस्सा पिघल जाता है और वह खुशी के मारे उसे गले लगा लेती है। तभी वहाँ हमजा आता है और माँ से माफ़ी मांगता है, तो माँ उस खुशी के मौके पर उसे भी माफ़ कर देती है। अब हमजा और बदरू खुशी खुशी से साथ रहने लग जाते हैं। हमजा ने दारू भी छोड़ दी थी और हमजा के दिमाग में बस यही बात घूमती रहती थी कि आखिर उसकी कंप्लेंट किसने करवाई थी।
इस बात का पता लगाने में वो जुटा रहता था और यह देखने मिलता है कि वो बस खुश रहने का नाटक करता है, बल्कि है वो वैसा ही। माँ का जो खाना बनाने का शौक था उसे आगे बढ़ाने के लिए बदरू और जुल्फी उनकी मदद करते हैं और एक टिफ़िन सर्विस चालू करते हैं, जिसमें कि माँ बेटी खाना बनाती थी और जुल्फी खाना डिलीवरी करने का काम करता था। अब हम देखते हैं कि हमजा उस पुलिस ऑफिसर के पास पहुंच जाता है जिससे जुल्फी ने कंप्लेंट करी थी और उसे चिकनी चुपड़ी बातें करके उगलवा लेता है कि कंप्लेंट किसने की थी। अब यह जानने के बाद हमजा सीधा जुल्फी से मिलता है और शक करने लग जाता है कि उसका चक्कर बदरू के साथ चल रहा है। तो जुल्फी उसे समझाने की कोशिश करता है और वो उसकी एक नहीं सुनता। जुल्फी बदरू को खबर दे देता है कि हमजा को पता चल गया है कि कंप्लेंट उसने ही करवाई है और तुम्हें इस बारे में पता है। तो वो अब गुस्से से घर आ रहा है। हमजा गुस्से में घर आता है और बदरू को मारने लग जाता है। वो एक बार भी नहीं सोचता कि बदरू पेट से है, वो उसी पर शक करने लग जाता है कि उसका जुल्फी के साथ चक्कर चल रहा है और ये तक इल्जाम लगा देता है कि बच्चा भी उसी का होगा और वो बदरू को घर से निकल जाने के लिए कह देता है। और उसके अंदर इतना ज़्यादा गुस्सा और हैवानियत भरी हुई थी कि वो बदरू को सीढ़ियों पर से धक्का दे देता है और उसके बारे में एक बार भी नहीं सोचता और वहाँ से एकदम आराम से चला जाता है जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। बदरू लड़खड़ाती हुई हॉस्पिटल पहुँचती है। उसे वहाँ डॉक्टर बताती है कि गिरने की वजह से तुम्हारा बच्चा अब नहीं रहा। यह सुनने के बाद बदरू फूट फूट कर रोती है क्योंकि यह कोई छोटी बात तो थी नहीं। बदरू खुद को ही मार डालने का सोच लेती है और खिड़की से कूदने ही वाली होती है कि वह कुछ सोच कर रुक जाती है। अब सीन यहाँ से कट होता है और हम देखते हैं कि माँ बदरू के घर चली जाती है क्योंकि उसी ने उसको बुलाया था। और जब वो घर में एंट्री लेती है तो वहाँ का नज़ारा देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। वो देखती हैं कि बदरू ने हमजा को कुर्सी से बांध रखा है और नींद की गोलियां खिलाकर उसे बेहोश कर दिया है। हमजा ने आज तक बदरू के साथ जो भी किया था वो उन सभी चीज़ों का बदला लेने की सोच लेती है और इसलिए वो खुद को मारने से पहले रुक गई थी क्योंकि उसे समझ आ गया था कि वह खुद को क्यों मारे, जबकि उसकी ये हालत तो किसी और ने की है, उसे ही सजा क्यों ना दे। अब माँ और बेटी दोनों लोग सोचने लगते हैं कि अब आगे क्या करना है और माँ हमजा को मार डालने के लिए अलग अलग आइडियाज़ बताने लगती है क्योंकि हमजा के प्रति उसके अंदर केवल नफरत ही भरी हुई थी, जो कि सही भी था क्योंकि वो प्यार करने के लायक तो नहीं था। बदरू उसे मारना नहीं चाहती थी बल्कि उसे सबक सिखाना चाहती थी और उसने जो कुछ भी बदरू के साथ किया था बदरू भी उसके साथ वो सब करना चाहती थी। वह उसकी इज्जत करे ये भी वो चाहती थी। हम देखते हैं कि जब जुल्फी घर आता है तो वो लोग उसे बता देते हैं कि उन्होंने हमजा की क्या हालत करी है क्योंकि वो जानते थे जुल्फी उन्हीं का साथ देगा। अब बदरू लाल ड्रेस लाल हील्स पहनकर अपने चोट के निशान को मेकअप से ना छुपाते हुए उन्हें खुद की सुंदरता में अपनाकर एकदम अच्छे से तैयार होती है और हमजा के पास जाती है। हमजा ने एक बार उसे उसकी इन्हीं लाल हील से मारा था। बदरू भी उसके साथ वैसा ही करती है। उसके अंदर इस बात का गुस्सा भरा पड़ा था कि उसकी वजह से उसने अपना बच्चा खो दिया। हमजा कई दिनों से अपने काम पर नहीं गया था। उसके बॉस उसको कॉल करते हैं तो बदरू उसे झूठ बोल देती है कि हमजा अपने गांव गया है क्योंकि उसके पिताजी की मृत्यु हो गई है, वो फोन घर ही छोड़कर गया है। अब हम देखते हैं कि हमजा को एक कांच का टुकड़ा मिल गया जिससे वो रस्सी काटकर आज़ाद हो जाता है। वो बदरू पर हमला करने ही वाला होता है कि तभी वहाँ माँ आ जाती है और उसे मारकर बेहोश कर देती है। माँ की पहचान में एक कसाई वाला था जिसका नाम करीम भाई था। उसके जुगाड़ से वो नशीली दवाई मंगवा लेती हैं और उस दवा का डोज देकर हमजा को नशे में रखती हैं और थोड़ा बहुत होश में भी रखती हैं। अब हम देखते हैं कि हमजा के बॉस सीधा घर ही आ जाते हैं। हमजा को छुपाने के बाद माँ दरवाज़ा खोलती है तो बॉस हमजा के बारे में पूछते हैं तो माँ बता देती है कि हमजा के अब्बू गुजर गए हैं और वो गांव गया है। बॉस कहते हैं हमजा के पिता की मौत 1.5 साल पहले ही हो गई थी, तो अब बताओ तुम लोग झूठ क्यों बोल रहे हो। अब दोनों लोग बॉस को हमजा के पास ले जाते हैं जो कि नशे की हालत में लेटा हुआ था। दोनों ही लोग झूठ बोल देते हैं कि हमजा ने ही झूठ बोलने को कहा था क्योंकि वो इतना ज़्यादा पीता है कि बीमार हो गया है। और बॉस उन दोनों की बात का यकीन कर लेते हैं। वो अपनी चाबियां लेकर वहाँ से चले जाते हैं। अब उन दोनों को एहसास होने लगा था कि ऐसे तो किसी न किसी को पता चल ही जाएगा कि हमजा को हमने किडनैप कर रखा है। तो माँ और बदरू खुद ही पुलिस स्टेशन पहुँच जाते हैं उसकी मिसिंग की रिपोर्ट लिखवाने के लिए। हमजा के ऊपर नज़र रखने के लिए वो घर पर जुल्फी को हमजा के साथ छोड़ के जाते हैं। हमजा अपनी चिकनी चुपड़ी बातें करके जुल्फी को अपनी बोतल में उतारने लगता है। वो जुल्फी से कहता है कि अगर मैं मारा गया तो माँ बेटी के साथ तुम भी जेल जाओगे,
लेकिन अगर तुमने मुझे छोड़ दिया तो तुम तीनों बच जाओगे, क्योंकि मैं सब कुछ छोड़कर सीधा गांव चला जाऊंगा और अच्छा इंसान बनकर वहां खेती करने लगूंगा। पुलिस ऑफिसर कंप्लेंट लिखने के बाद उन्हीं के घर की तलाशी लेने को कह देता है। इस बात से उनकी हालत एकदम पतली हो जाती है, यह सोचकर कि वे जो दाव खेलने गए थे वो तो उन पर ही भारी पड़ गया। माँ सोचती है कि हम सारा इल्जाम जुल्फी पर ही लगा देंगे, ये कहकर कि एक तरफा प्यार में हमजा को उसने किडनैप कर लिया है। जब सभी घर पहुंचते हैं तो हमजा कहीं पर दिखाई नहीं देता, क्योंकि जुल्फी ने उसकी बातों में आकर उसे छोड़ दिया था। जुल्फी बताता है कि उसने कहा है कि वह गांव जाकर खेती करेगा और अच्छा इंसान बन जाएगा, तो मैंने उस पर भरोसा करके उसे छोड़ दिया। माँ पुलिस वालों के कान भर देती है कि जुल्फी ने ही हमजा को गायब किया है, तो पुलिस वाले जुल्फी पर ही शक करने लग जाते हैं कि बदरू के प्यार में पड़कर उसने उसके पति को गायब कर दिया है। तभी जुल्फी कहता है कि उसे बदरू पसंद नहीं है बल्कि उसकी माँ पसंद है। यह सुनकर एक पल को वहाँ सन्नाटा छा जाता है, क्योंकि मामला तो यहाँ उल्टा ही हो गया और माँ के चेहरे पर हल्की सी शर्मीली मुस्कुराहट देखने को मिलती है, क्योंकि यह सुनकर उन्हें बड़ी खुशी हुई थी। तभी पुलिस ऑफिसर को खबर मिलती है कि हमजा मिल गया है, तो सभी लोग पुलिस स्टेशन की तरफ भागते हैं। हमजा नशे की हालत में था, पर फिर भी वो बताने की कोशिश कर रहा था कि उसके साथ क्या हुआ है। और तभी वहाँ बदरू आ जाती है और खूब नाटक करते हुए उसे घर वापस ले जाने के लिए पुलिस ऑफिसर को मना लेती है। अब उन्हें ये बात तो समझ आ गई थी कि हमजा अभी तक सुधरा नहीं है, क्योंकि जुल्फी ने उसे एक मौका दिया और वो फिर भी वापस आकर उन्हीं की कंप्लेंट लिखवाने आ गया। अब वे लोग उसे मार डालने की सोच लेते हैं और वो तीनों पहले उसे दारू पिलाते हैं, फिर उसे छत पर ले जाते हैं और वहां से भागने ही वाले होते हैं कि हमजा कहने लगता है कि ये मौत एक्सीडेंट नहीं लगेगी और तुम सब फंस जाओगे, लेकिन मैं सब कबूलने के लिए तैयार हूँ और वो सब करूंगा जो तुम चाहोगे। बदरू दोबारा से उसे घर ले जाती है तो मोबाइल के सामने वीडियो बनाते हुए वो सब कुछ बोल देता है जो बदरू चाहती थी। बदरू ने यही बोलने के लिए कहा था कि मैं अपनी पत्नी को मारता पीटता हूँ और मुझे लगा कि प्रॉब्लम दारू में नहीं है, क्योंकि जब मेरी मारपीट की वजह से मैंने अपना बच्चा खो दिया तो उस दिन मैंने दारू नहीं पी थी, मतलब प्रॉब्लम दारू में नहीं है और अब मैं बदरू को और दुख नहीं देना चाहता, इसीलिए सब कुछ छोड़कर हमेशा के लिए अपने गाँव जा रहा हूँ। ये वीडियो बनाकर बदरू हमजा के सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट कर देती है और हमजा सोचता है कि अब वो आज़ाद हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि कुछ मर्द बिच्छू की तरह होते हैं जो कभी भी नहीं बदलते, और यही सोचकर माँ उसको फिर से बेहोश कर देती है। फिर उसके बाद वो सभी करीम भाई की मदद लेकर उसे रेलवे ट्रैक पर ले जाते हैं और वहीं पर बांध देते हैं, क्योंकि बिच्छू यानी हमजा कभी भी बदलने वाला नहीं है और जो भी उसने वीडियो में कहा था उसने दिल से नहीं कहा था, बल्कि इसीलिए कहा था क्योंकि उसे आज़ाद होना था। वो सभी उसे ट्रैक पर बांध कर जाने ही लगे थे कि तभी बदरू का मन अचानक बदल जाता है। वो कहती है ये गलत है। माँ उसे समझाती है कि तुम अपने कलेजे को मजबूत बनाओ क्योंकि ये इसी के लायक है। वो कहती है कि इसी के लायक है, लेकिन मैं तो मेंढक हूँ, तो मैं इसके जैसी क्यों बन रही हूँ। मैंने जो किया इज्जत पाने के लिए किया है, लेकिन इज्जत तो मेरी है, तो मैं इससे क्यों मांग रही हूँ। इसने जो किया इसकी सजा इसे मिल जाएगी, लेकिन अगर मैंने इसे मारा तो जिंदगी भर ये मुझे याद आता रहेगा। माँ थोड़ी देर कुछ सोचती है और फिर उसे छुड़ाने के लिए कह देती है। सब हमजा को बचा लेते हैं। उसे बचाने के बाद हमजा बदरू को फिर से मनाने लग जाता है और बदरू उसकी कोई बात नहीं सुनती और वो उससे वहाँ से चले जाने के लिए कहती है। बदरू इस बार उसकी बातों में नहीं आती है और हमजा फिर असली रूप में आ जाता है और कहने लगता है कि अब मैं बताऊंगा कि बदला कैसे लेते हैं, और जैसे एक बार में मैंने अपनी बेटी को मारा था वैसे ही तुझे भी मारूंगा। हमजा ऐसे ही बकवास किए जा रहा है कि तभी एक ट्रेन आती है और एक तिनके की तरह उसे उड़ाकर चली जाती है और सभी बस देखते रह जाते हैं कि ये क्या हो गया। अब सब लोग घर वापस जा रहे होते हैं कि माँ बदरू से कहती है कि तुमने जो किया सही किया, अगर मार देते तो जिंदगी भर याद रहता। इस बात से यहाँ पर एक राज खुलता है कि बदरू के पिता भागे नहीं थे, बल्कि उसकी माँ ने उन्हें मार डाला था, क्योंकि वो भी हमजा की तरह माँ को रोज मारते पीटते थे। तो एक दिन माँ ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाई और माँ ने ये सब खत्म कर दिया। बदरू के पिता को मारने के बाद माँ बदरू को लेकर करीम भाई के यहाँ पहुँच गई थी, क्योंकि उस वक्त भी वही थे जो उनकी मदद कर सकते थे। और फिर करीम भाई ने उनके पति की लाश को ठिकाने लगा दिया था और हमेशा यही कहानी रह गई थी कि वो घर छोड़कर चले गए। बदरू ने हमजा से सब कुछ बुलवाकर वीडियो बना लिया है और उसके सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट भी कर दिया है। तो पुलिस वाले भी यही सोचते हैं कि शायद हमजा ने खुद से सुसाइड कर लिया है, तो पुलिस भी इस केस को बंद कर देती है और अपने काम में लग जाती है।
और हम देखते हैं कि बदरू ने अकेले ही अपनी ज़िंदगी जीना शुरू कर दिया है। वो काफ़ी खुश है। जिन चीज़ों को वो हमजा के साथ करती थी, जैसे कि मूवी देखना, आइसक्रीम खाना, घूमने जाना, अब वो इन सब कामों को अकेले ही करती है और उसके चेहरे पर कोई निशान भी नहीं है, बल्कि मुस्कान है। और यही मैसेज देते हुए मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, फिल्म के अंत में हमें यही समझने मिलता है कि ज़रूरी नहीं है किसी के साथ रहकर ही आपको सारी खुशी मिले, बल्कि अकेले रहकर भी आप अपनी खुशियों के लिए जी सकते हैं, जो कि मुझे लगता है बुरी बात नहीं है। अगर आपको एक अच्छा जीवन साथी मिलता है जो कि सपोर्टिव हो, आपसे प्यार करता हो और आपकी केयर करता हो, तो उसके साथ जीवन बिताना अच्छा है और उसकी खुशी में अपनी खुशी ढूंढना सही बात है। पर जीवन साथी हमजा जैसा हो तो जीवन अकेले बिताना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि तब आपकी ज़िंदगी नर्क जैसी हो जाती है। तो जिस समाज ने नियम बनाए हैं कि शादी बनाए रखने के लिए थोड़ा सहना ज़रूरी होता है, उसी के नियम तोड़ते हुए आप इस नरक से बाहर निकल जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। यह बात महिला और पुरुष दोनों पर लागू होती है, क्योंकि सिर्फ पुरुष ही शादी होने के बाद अत्याचार नहीं करते, बल्कि महिलाएं भी ऐसा करती हैं। ऐसे भी कई केस हैं जिनमें देखा गया है कि शादी के बाद महिलाएं ब्लैकमेल करती हैं, झूठे केस में फंसाने के लिए, या अपने बूढ़े सास ससुर को परेशान करती हैं। तो चाहे महिला हो या पुरुष, अगर कोई भी अपने साथी से परेशान है तो साथ निभाना जरूरी नहीं होता, बल्कि अलग होना ही बेटर है। तो दोस्तों, इस मूवी को एक लाइक अवश्य दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट में मुझे बताइएगा आपके हिसाब से ये मूवी कैसी है, और अगली मूवी देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करके घंटे के निशान को तुरंत ऑल पे सेट कर लीजिए। मैं मिलता हूं आप सभी को अगले वीडियो में। टिल देन, डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। सी या।